Friends, welcome to Target UPSC. I hope all of you are doing well with respect to your health, and please take care of your health. As you know, the situation is getting difficult. We have around 3 lakh cases in India, and हमारे खुद के Target UPSC के team में 2 of the members have been tested positive, and I myself have got myself tested for this COVID. And situation is getting very tough. First of all, I would like to tell you is make sure you take care of yourself, your family. मेक श्योर यू स्टडी इन रूम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है इज़ बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, एंड वी थॉट ऑफ अपलोडिंग एक प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है विच वाज रिसेंटली रिलीज बाय एम्स. तो वो भी हम हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, क्या बेसिक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए विच इज़ बीन अप्रूव्ड, विच हैज़ बीन टेस्टेड. तो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि जैसे कि EPFO एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, इंटरव्यूज़ पोस्टपोन हो गए हैं, बहुत सारे स्टेट PCS पोस्टपोन हो गए हैं, 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है. वेदर UPSC वुड कैंसिल और पोस्टपोन जो प्रीलिम्स 2021 है वो करेगा या नहीं करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि द चांसेस दैट दिस कोविड वुड लास्ट फॉर 2 months इज़ वेरी अनलाइकली. द पीक इज़ एक्सपेक्टेड अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मे एंड इट वुड वेन डाउन अराउंड मे. तो ये आपको पता चाहिए. सो वी हैव एडिशनल 30 days टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट ने 18 years के अबव वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया है फ्रॉम 1st of May. सो वी वुड बी डेवलपिंग एडिशनल इम्यूनिटी थ्रू दिस वैक्सीनेशन, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको वैक्सीनेशन कंपलसरी कर सकता है UPSC. तो मेक श्योर यू टेक वैक्सीनेशन एज इट कम्स एंड मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ जब UPSC एग्ज़ाम डिले करता है तो उसका पूरा 1 साल का शेड्यूल अफेक्ट हो जाता है. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ध्यान में रखेगा कि इट्स अ 1 day एग्जाम एंड इट वुड कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन. एंड आई एम वेरी श्योर कि बाय एंड ऑफ द मे एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून द कोविड जो वेव है वो सेटल डाउन हो जाएगा, हमारा वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक सो UPSC प्रीलिम्स पोस्टपोन नहीं होगा. मेक श्योर यू स्टडी विथ सेम विगर, सेम एनर्जी. घर पे पढ़िए, जितना आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो आर 90 to 140+ सीरीज़, वो भी फॉलो कर सकते हो. जितना आप घर पे पढ़ सकते हो तो मेक श्योर आप घर पे पढ़िए. अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस. आपके फैमिली का ध्यान रखिए. अगर आप थोड़ा भी बीमार पड़ते हो तो आपको 14 days क्वारंटाइन करना पड़ता है, एंड यू वुड बी सीरियसली अफेक्टेड. यंग पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो मेक श्योर ये आप इसमें मत रहिए कि यंग पेशेंट्स को कुछ नहीं हो रहा है. इवन यंग पेशेंट्स आर बीइंग अफेक्टेड. हमारे टीम मेंबर में एक मेंबर ही इज़ अराउंड 30 years old एंड ही इज़ बीन अफेक्टेड एंड देयर इज़ अ लंग इन्वॉल्वमेंट. तो मेक श्योर आप ऐसे कुछ मत कीजिए दैट वुड अफेक्ट योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ. होपफुली यू आर एबल टू गेट एन आइडिया. तो एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि एग्जाम पोस्टपोन कम होने के चांसेस है. सेकेंडली, खुद का केयर करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इज नॉलेज सिमेट्री मेंटेन करके रखिए. आपको एटलीस्ट पता चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल है. जो माइल्ड सिम्टम्स है, जो 90% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स है, उसमें आप क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए. तो एक बेसिक आइडिया आपको पता चाहिए. तो मेक श्योर यू गेट दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. To continue with, we should also know about few of the international treaties with which are administered by टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. आपको नाम पता होना जरूरी है कि कौन से ट्रीटीज है विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय WIPO. फर्स्ट इज बर्न कन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. नेक्स्ट इज वॉशिंगटन ट्रीटी विच इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं, ICs बोलते हैं, उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट इज पेरिस ट्रीटी है विच इज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. मैड्रिड ट्रीटी है विच डील्स विद ट्रेडमार्क्स. नेक्स्ट इज बुडापेस्ट ट्रीटी विच डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर्स. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनी स्पेसिफिक थिंग विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट, उसका रिकॉग्निशन है इन द पेटेंट प्रोसेस. तो ये आपको बुडापेस्ट पता चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, पेटेंट एक्ट, फर्स्ट एक्ट विच डील्स विद पेटेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1856. तो ये आपको पता चाहिए. 1856 में फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट केम. एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस जब फर्स्ट टाइम पेटेंट आया वॉज पेटेंट एक्ट 1970. उसका अमेंडमेंट 2005 में हुआ. एंड जो पेटेंट एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट क्या हुआ कि जब पहले हम प्रोसेस पेटेंट पर फोकस करते थे,
बाद में हमने प्रोडक्ट पेटेंट पर 2005 के बाद हमने एस्टैब्लिश किया. व्हाट वी एस्टैब्लिश इज प्रोडक्ट पेटेंट, नॉट प्रोसेस पेटेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ 2005 में हुआ एंड पेटेंट एक्ट 1970s को, ये 1970s का आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज यू शुड ऑल्सो नो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डील्स विद पेटेंट एंड कौन सा ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ये आपको पता चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स. दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड व्हिच डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IP एक्ट. नेक्स्ट इज राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड मैनेजमेंट which is based in Nagpur, is also part of Ministry of Commerce. Next is पेटेंट ऑफिस आपको पता चाहिए, उसका हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता. डिज़ाइन ऑफिस उसका हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता. ट्रेडमार्क मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. GI रजिस्ट्री एज आई टोल्ड यू इज इन चेन्नई. कॉपीराइट ऑफिस का हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली. तो ये आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड अगर आपको कोई भी इशू है विद रिस्पेक्ट टू एनी डिसीजन गिवन बाय दिस वेरियस ऑफिसेस और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, यू कैन गो टू IP अपीलेट बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के पास जा सकते हो. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये आपको पता चाहिए. पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम विच इज डिस्कस्ड इन लास्ट ईयर्स 2.5 hours के दो वीडियो उसमें है. गो थ्रू इट. एंड दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ जापान टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पेटेंट ऑफिसेस तो एंड टू एंश्योर दैट पेटेंट्स आर गिवन एट अ फास्टर रेट. तो एक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज आपको कपिला पता चाहिए. दैट is Kalam program for IP literacy and awareness campaign which has been implemented at the school level to increase awareness about IP intellectual property and increasing their awareness and campaign. And this is implemented by Ministry of Human Resource Development, which is Ministry of Education now, and focuses on spreading awareness about intellectual property and policies with respect to that. तो एक important चीज़ आपको पता चाहिए. Next is आपको TRIPS के बारे में पता चाहिए, which is an important agreement under WTO. Basically TRIPS is trade related aspect of IPR. So basically जितना भी ट्रेड में IPR के इश्यूज आते हैं उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था. And every country has to follow this TRIPS agreement and set a specific standards of IP protection so that it is applicable to all the countries. So basically it's an international legal agreement between all the members of the nations of WTO, international legal agreement hai, and which aims at ensuring minimum standards to be set by government with respect to IP protections. So minimum standards set करना है with respect to IP protection is the main aim of this TRIPS document. तो ये आपको पता चाहिए. Hopefully you are able to get important points out of this lecture. And आपका होमवर्क है कि आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, सेक्शन 3D क्या है, ये आपको सर्च करके पढ़ना है. एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सो दैट यू डू अ लिटिल रिसर्च. एंड एवरी लेक्चर में आई विल गिव यू सर्टेन होमवर्क. तो इसका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड सेक्शन 3D विद रिस्पेक्ट टू एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स. गो check it out on the net and write down in the comment box. Hopefully you are able to get important points out of this lecture. If you like this lecture, please share, subscribe to our YouTube channel. Till then Telegram पर जाइए, Target 30 UPSC को ज्वाइन कीजिए. You can find the notes. हमने एग्रीकल्चर के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ शेयर किए, तो मेक श्योर यू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू दैट. एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल. वी हैव एनवायरमेंट मॉड्यूल. अगर आपको लग रहा है कि ये आपके वीक पॉइंट्स है, वी हैव कवर्ड इट इन अ शॉर्टर वे, क्रिस्पर वे, एंड दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल्स. तो इफ यू like it, if you are facing difficulty, you can join both these modules. The details are in the description box. Thank you.